विक्रांत, इस मैच में बल्लेबाजों से ज्यादा श्रेय गेंदबाजों को जाता है। वो जाएगा ही। जब भी आप घर पर खेलेंगे आशुतोष, स्पिनर्स आपके, मैंने सुबह भी कहा था ना, जैसे जडेजा और अश्विन, यार देखिए ये आपकी खुशकिस्मती है कि आपके पास ये दोनों स्पिनर हैं, जडेजा अश्विन, एक तरफ से जडेजा एक तरफ से अश्विन। और अगर इन दोनों में से किसी का एक स्पेल खराब हो जाए तो आपके पास अक्षर पटेल है। रन भी यही बना रहे हैं बाय द वे, और विकेट भी यही ले रहे हैं। तो जब भी आप हिंदुस्तान में खेलेंगे इन स्पिनर का तोड़ नहीं है। लेकिन आज आप देखिए ऑस्ट्रेलिया पैनिक कैसे किए, तो उन्होंने एक अच्छे तरीके से 263 रन बनाए पहली इनिंग में। अब उस फॉर्मूला को छोड़ के वो स्वीप और रिवर्स स्वीप, 6 बैट्समैन उनके आज स्वीप या रिवर्स स्वीप मारकर आउट हुए। अब भारत में ठीक है 115 रन बनाने थे, लेकिन तरीका देखिए, क्या भारतीय खिलाड़ियों ने स्वीपों का इस्तेमाल किया? नहीं। आप टर्निंग ट्रैक पर स्पिनर को खेलने का तरीका इस ऑस्ट्रेलियन टीम के पास नहीं है। भारत में ये पासा फेंका ही था, उन्होंने टर्निंग ट्रैक बनवाए हैं। भले ही दोनों मैचों में इंडिया टॉस हारा है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया ये भी नहीं कह सकता कि जी हमें तो आखिरी पारी में खराब विकेट मिला। वो सबसे अच्छा जो विकेट होता है पहले दिन, उसमें भी खेल के उन्होंने रन नहीं बनाए हैं। कंगारू तैयारी करके आए थे, अश्विन खेले और सिलेबस में आ गए जडेजा। नहीं, मेरे को लगता है कि इन्होंने जो भी तैयारी की है वो तैयारी इनके काम नहीं आई, क्योंकि इन्होंने बहुत खराब बैटिंग की है। मेरे को तो डाउट लगता है इनकी स्किल के ऊपर अगेंस्ट स्पेन है ना, क्योंकि दोनों टेस्ट मैचों में इन्होंने स्पेन के खिलाफ जब बैटिंग की है, बिल्कुल इन्होंने अच्छी बैटिंग की। जब भी अगर गेंद इतना ज्यादा अगर आप टर्न कर रहे हैं या नीचे रह रहा है, तो आपको थोड़ा सा संयम दिखाना पड़ता है। डिफेंड और अटैक दोनों आपके अच्छे होने चाहिए, पर इस टेस्ट मैच में भी ऑस्ट्रेलिया ने बहुत खराब शॉट खेले हैं। और तैयारी क्या करी है? मेरे को तो लगता ही नहीं है इन्होंने तैयारी की है। अगर तैयारी की होती तो ऐसे बैटिंग नहीं करते, क्योंकि ये मैच जो था ऑस्ट्रेलिया के लिए एक ऐसा मैच था कि जहां से ये निकल सकते थे। पर मैं ऑस्ट्रेलिया की तारीफ नहीं करूंगा, मतलब वो नहीं करूंगा मैं बात करूंगा इंडियंस की। जैसे उन्होंने बॉलिंग किया, जैसे उन्होंने अटैक किया, और रविंद्र जडेजा और अश्विन देखो वर्ल्ड के ऐसे बॉलर हैं जो कि जिनसे कि बैट्समैन जो है घबराते हैं, क्योंकि जडेजा एक ऐसा बॉलर है जिसकी लाइन और लेंथ इतनी इमैक्युलेट लाइन और लेंथ है कि वो किसी बैट्समैन को हिलने नहीं देता। और अश्विन की अगर बात करें तो उसके पास सारी वेरिएशन है, और उनके अभी तक मेरे ख्याल 500 विकेट होने वाले हैं टेस्ट क्रिकेट में, और जडेजा के 250-60 के करीब विकेट हो चुके हैं। तो ओवरऑल अगर देखा था आज का दिन, जो मैं समझता हूं कि बिलोंग करता है बॉलर्स को, पहले जब हमने बैटिंग की थी वो दिन था बैट्समैनों का। जैसे अश्विन और अक्षर ने ऐसे बैटिंग की, 100 रन की पार्टनरशिप जडेजा ने और विराट कोहली ने। क्योंकि देखिए एक समय ऐसा लग रहा था कि शायद कहीं ऑस्ट्रेलिया कहीं ज्यादा लीड ना ले जाए, पर जब इन्होंने बैटिंग दिखाई अपनी, तो वो बैटिंग से जो हम बराबर पे भी छूट गए, तो उसका यही एक थोड़ा सा डर था कि जैसे उनको कल स्टार्ट मिला। पर उसके बाद आज का दिन तो मैं समझता हूं बिलोंग्स टू द इंडियन स्पिनर। और दोनों मैच मैं समझता हूं कि एक कहते हैं ना कि उसी वक्त पे खत्म हुए हैं जब लास्ट मैच भी जैसे खत्म हुआ था। सबसे बड़ी बात यह है कि कंगारू दुनिया का नंबर 1 टीम, कंगारू ये किताब उनके नाम। लेकिन ये हाल, ये हश्र भारत के अंदर कंगारुओं को अगर हम देख रहे हैं किस तरह से ढेर हो गए विक्रांत, किस तरह से आप कहेंगे दोनों टीमों के अगर मनोबल की बात कर लें तो एक टीम की मनोबल अभी हाई, टीम इंडिया किस तरह से जोश में, लेकिन कंगारू आपको लगता है कि अब यहां से वापसी कर सकते हैं? मुश्किल होता है। देखिए उनके लिए वापसी का, जैसे मदन जी ने कहा, मौका यही था जब उन्होंने 263 बनाए, 30 विकेट थे, वो अच्छा स्कोर था। भारत के 139 से 7 आउट हुए, वो मौका था। लेकिन जो नहीं होती रही, भारत एक मसला लगा 100 रन की लीड खा लेगा, 80 रन की लीड खा लेगा, 50 की खा लेगा, 1 रन की लीड रहेगी। सो जैसे ही भारत वहां तक आ गया था, उसके बाद कल रात को डर लगा, उन्होंने स्टार्ट बनाया। बट यार एक सेशन में अगर आपकी 9 विकेटें गिर जाती हैं, जैसे मदनी ने कहा, आप कुछ तैयारी नहीं कर आए। आप क्रिकेट की, जो ऐसा नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया के इससे पहले बैट्समैन इंडिया में नहीं आए। तो जो दो कमेंटेटर्स हैं, मैथ्यू हेडन और मार्क वॉ, उनको शर्म आ रही थी कमेंट्री करते हुए, क्योंकि वो इंडिया में इंडियन स्पिनर्स को डोमिनेट करना जानते हैं। इनफैक्ट मैथ्यू हेडन कह रहे थे, यार ये किस तरह की क्रिकेट खेल रहे हो आप, जिसका दिल करता है रिवर्स स्वीप मार देता है, जिसका दिल करता है स्वीप मार देता है। आपको ये कॉमन सेंस होती है, दिल्ली में जहां पर बाउंस कम है, जिस भी विकेट पे बाउंस कम होगी, आप उस विकेट पे स्वीप नहीं मारते हैं। अगर आपको स्पिनर को थोड़ा अटैकिंग क्रिकेट खेलना है तो आप निकलकर खेलें, आप निकलकर सामने मार दें, आप निकलकर मिड विकेट पे मार दें, आप अपनी डिफेंस को तो ट्रस्ट। सबसे बड़ी बात यह है कि कंगारू दुनिया का नंबर 1 टीम, कंगारू ये किताब उनके नाम। लेकिन ये हाल, ये हश्र भारत के अंदर कंगारुओं को अगर हम देख रहे हैं किस तरह से ढेर हो गए विक्रांत,
किस तरह से आप कहेंगे दोनों टीमों के अगर मनोबल की बात कर लें तो एक टीम की मनोबल अभी हाई, टीम इंडिया किस तरह से जोश में, लेकिन कंगारू आपको लगता है कि अब यहां से वापसी कर सकते हैं? मुश्किल होता है। देखिए उनके लिए वापसी का, जैसे मदन जी ने कहा, मौका यही था जब उन्होंने 263 बनाए तो 30 विकेट थे, वो अच्छा स्कोर था। भारत के 139 से 7 आउट हुए, वो मौका था। लेकिन जो नहीं होती रही, भारत एक मसला था, 100 रन की लीड खा लेगा, 80 रन की लीड खा लेगा, 50 की खा लेगा, 1 रन की लीड रहेगी। सो जैसे ही भारत वहां तक आ गया था, उसके बाद कल रात को डर लगा, उन्होंने स्टार्ट बनाए। बट यार एक सेशन में अगर आपकी 9 विकेटें गिर जाती हैं, जैसे मदनी ने कहा, आप कुछ तैयारी नहीं कर आए। आप क्रिकेट की जो, ऐसा नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया के इससे पहले बैट्समैन इंडिया में नहीं आए। तो जो दो कमेंटेटर्स हैं, मैथ्यू हेडन और मार्क वॉ, उनको शर्म आ रही थी कमेंट्री करते हुए, क्योंकि वो इंडिया में इंडियन स्पिनर्स को डोमिनेट करना जानते हैं। इनफैक्ट मैथ्यू हेडन कह रहे थे, यार ये किस तरह की क्रिकेट खेल रहे हो आप, जिसका दिल करता है रिवर्स स्वीप मार देता है, जिसका दिल करता है स्वीप मार देता है। आपको ये कॉमन सेंस होती है, दिल्ली में जहां पर बाउंस कम है, जिस भी विकेट पे बाउंस कम होगी, आप उस विकेट पे स्वीप नहीं मारते हैं। अगर आपको स्पिनर को थोड़ा अटैकिंग क्रिकेट खेलना है तो आप निकल कर खेलें, आप निकल कर सामने मार दें, आप निकल कर मिड विकेट पे मार दें। आप अपनी डिफेंस को तो ट्रस्ट करें। जो बैट्समैन अपने डिफेंस को इन विकेटों पे ट्रस्ट नहीं करेगा, आशुतोष वो रन कहीं ओवर कॉन्फिडेंस तो भारी नहीं पड़ रहा है इस श्रृंखला में, दिक्कत है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया खड़ा नहीं हो पाएगा। जब नंबर 1 का ये रुतबा लेकर चल रहे थे, कहीं ओवर कॉन्फिडेंस में तो नहीं थे? वही तो नहीं नजर आ रहा है, उसी का शिकार तो नहीं हो रहे? नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, अंडर कॉन्फिडेंस था ही नहीं। ये डर के आए हैं। वो सुनील गावस्कर बड़ी अच्छी बात बोलते हैं कि ये तंबू में ही हार के आए। तंबू में हार के आए मतलब मैच शुरू होने से पहले जहनी तौर पर उन्होंने अपनी हार मान ली थी। अब इस टेस्ट मैच को तुमको बनाना चाहिए था, इस टेस्ट मैच को उनको बनाना चाहिए था। जिस तरह उनका आज कोलैप्स हुआ, भारत भी तो था ना 36 ऑल आउट हुआ। बिल्कुल, भारत ने तो ऑस्ट्रेलिया में 2 सीरीज आखिरी जीती है, पीछे से आकर जीती है। तो ऑस्ट्रेलिया को भी यहाँ पर थोड़ा सा बेहतर खेलना। सीरीज में उनके लिए बहुत निराश कर रहे हैं, स्लिपों में कैच छोड़ रहे हैं, बैट से रन नहीं बना रहे हैं। कुछ उनके खिलाड़ी ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता कि बॉल अंदर आएगा बाहर जाएगा। भाई एक जमाना था तब लोग जाते थे ऑस्ट्रेलिया टीम में, वो भी 3-3 दिन में हारती उनके तेज गेंदबाजों के सामने, शेन वॉर्न के सामने। लेकिन आज हकीकत उल्टी है, गंगा उल्टी चल रही है। बिल्कुल। विक्रांत बदरीलाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप इनसे चाहें तो बात कर सकते हैं, लेकिन एक मेरा सवाल अपना व्यक्तिगत, हालांकि सवाल सभी का है, उंगली भी उठ रही है केएल राहुल को लेकर, चाहे फर्स्ट इनिंग हो, सेकेंड इनिंग हो। बहुत लोगों ने ट्वीट भी कर दिया है, उनको टारगेट पर भी रखा जा रहा है केएल राहुल को, लेकिन खेलना होगा। अब जिम्मेदारी भरी पारी कहीं ना कहीं उनको दिखानी होगी। नहीं, मुझे लगता है कि वक्त जा चुका है। अगर आप फेयर सिलेक्शन की बात करते हैं, वेंकटेश प्रसाद ने जो बात उठाई है, ठीक है, वो थोड़ा सा शायद ज्यादा ऐसा लगा कि उन्होंने एक पर्सनल अटैक किया, लेकिन हकीकत ये है, अगर आप 50 के करीब टेस्ट मैच खेलते हैं, आपके रन सिर्फ इतने हैं, तो आप इतने बड़े प्लेयर नहीं है। रन विराट के भी नहीं है, रन पुजारा के भी नहीं है, रन रहाणे के भी नहीं थे, लेकिन उनको लंबी रस्सी इसलिए मिलती रही क्योंकि वो बड़े प्लेयर थे, उन्होंने रन बनाए हुए थे। तो केएल राहुल, अब देखिए दो टेस्ट मैच की टीम चुनी गई थी। अब सवाल यह है कि तीसरे और चौथे टेस्ट मैच की टीम चुनी जानी है। चेतन शर्मा चीफ सिलेक्टर है नहीं। अब जो नए सिलेक्टर आए हैं चारों, क्या इनमें इतना दम है कि ये टीम मैनेजमेंट के खिलाफ जाए? क्योंकि टीम मैनेजमेंट तो मैं आपको लिख कर दे सकता हूं कि वो केएल राहुल को ना सिर्फ 15-16 में रखेंगे, बल्कि 11 में भी खिलाएंगे। सो दी ओनली वे आपके सिलेक्टर अगर दम दिखा सकते हैं वो है अगर वो केएल राहुल को तीसरे और चौथे टेस्ट मैच की टीम से ड्रॉप कर दे। अगर वो ड्रॉप होंगे तो ही वो 11 से बाहर होंगे। लेकिन आप लिख के ले लीजिए, अगर सिलेक्टर्स की नहीं चली, टीम मैनेजमेंट की चली, तो वो ना सिर्फ 16 में रहेंगे बल्कि वो 11 भी खेलेंगे। WTC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, उसके मद्देनजर हमने दोनों टेस्ट मैच में देखा हमारे गेंदबाजों का शानदार प्रदर्शन, बल्लेबाजी में भी ठीक ठाक रहा, गेंदबाजों को उनका दबदबा में ज्यादा देखने को मिला। आपको क्या लगता है, यहां से कोई बदलाव की स्थिति या फिर कहीं और संशोधन करने की गुंजाइश, कोई और तैयारी की गुंजाइश, या फिर टीम यही रहेगी? वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जब आप जाएंगे वहां पर कंडीशंस अलग होंगी। वहां पर ओवन में आप खेल रहे हैं, इंग्लैंड में खेल रहे हैं, वहां पर आपको बैटिंग का एक डिफरेंट स्किल सेट चाहिए होगा। वहां पर आप 3 स्पिनर्स नहीं खिलाएंगे। द मोमेंट आप कहते हैं कि 3 स्पिनर्स अश्विन, जडेजा और अक्षर पटेल न सिर्फ गेंदबाज के तौर पर इन पिचेस पर घातक है, बल्कि आशुतोष को बैट से नीचे आकर रन भी बनाते हैं। सो द मोमेंट आप वहां पर ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 ओवर में परहैप्स मदन जी जानती है 2 स्पिनर अगर आप खिला भी लेते हैं तो चलिए ठीक है। वहां पर आप तेज गेंदबाजी, क्या जसप्रीत बुमराह फिट होंगे? मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शमी जबरदस्त गेंद कर रहे हैं। अगर बुमराह भी आ जाते हैं तो आपका फास्ट बॉलिंग यूनिट तैयार हो जाता है। दिक्कत है इंडिया की, और अगर कोई सवाल होगा इंडिया का तो वो होगा उनकी बैटिंग।
क्योंकि इंग्लैंड में अगर आप 350 रन बनाओगे तो ही आप WTC फाइनल जीत पाओगे, क्योंकि बल्लेबाजों ने रन नहीं बनाए। विराट आज भी थोड़े कंफर्टेबल दिख रहे थे, लेकिन आउट हो गए 20 रन पे। केएल राहुल की आपने बात की ही है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि वक्त है कि आप फटाफट से शुभमन गिल को तीसरा और चौथा टेस्ट मैच खिला दें, क्योंकि ये भी गलत होगा ना कि शुभमन गिल को अभी आप फिर बाहर बिठा के रखो, केएल राहुल फिर 2 मैचों में रन ना बनाए और फिर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में आप कह दो शुभमन गिल आओ अब आप खेलो। तो शुभमन गिल को आपको तीसरा चौथा टेस्ट मैच खिला के उनको वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए तैयार रखना चाहिए। बिल्कुल।